हेलो एंड नमस्कार हमारे पीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं गुड न्यूज़ के रिगार्डिंग, जो कि हेडमास्टर और हेड टीचर दोनों के लिए है। साथ ही साथ यहां पर केस की नई डेट सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और 12 मई को होगा प्रखंड आवंटन, इसके रिगार्डिंग भी हम आपको ये गुड न्यूज़ देंगे। साथ ही साथ हेडमास्टर जिला आवंटन को लेकर के अपडेट निकल के आ रही है, इसके बारे में भी हम इस प्रॉपर वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर और साथ ही साथ हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट चैनल हमारा देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी जस्ट बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को केस के बारे में हम बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को याद है कि हेड टीचर के लिए यहाँ पे एक केस दायर किया गया था, जिसमें आपके जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे बातें चल रही थी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको यहाँ पे द्वितीय और तृतीय जिला मिला, जिसके कारण ये लोग उच्च न्यायालय में पहुँच गए और वहाँ पर इन्होंने रिट दायर कर दी, और जिसके माध्यम से इनकी मांग है कि इनको हर हाल में प्रथम जिला मिलना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर केस फाइल किया गया था। अभी जो ताज़ा खबर निकल के आ रही है, स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि कैटेगरी यहाँ पे सिविल रिट, और सब कैटेगरी यहाँ पे एजुकेशन सर्विस है, और सब कैटेगरी सब की बात करें तो सिलेक्शन स्कूल सर्विस के विषय में है। स्क्रूटनी डेट की बात करें तो 21 अप्रैल 2025 को इसकी स्क्रूटनी की गई थी, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, चाहे वो याचिकाकर्ता की तरफ से ही थे, तो उन सभी का अच्छे से यहाँ पे कंपाइलेशन किया गया, उसकी स्क्रूटनी की गई। सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने पे यहाँ पे याचिका को फाइल किया गया और उसे एक्सेप्ट किया गया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स की, तो आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 262, 263 और 264। डॉक्यूमेंट नंबर की बात करें तो 262 यहाँ पे 15 अप्रैल 2025 की डेट में, जिस दिन यहाँ पे ये फाइल किया गया था, आप देख सकते हैं, तो नेम ऑफ एडवोकेट मृत्युंजय कुमार और जयप्रकाश और अदर्स की तरफ से ये फाइल किया गया था। अब बात करते हैं 263 सीरियल नंबर के बारे में, तो ये 1 मई 2025 की डेट में डायरेक्टर, जो कि राकेश प्रभात एडवोकेट थे और यहाँ पे डायरेक्टर शिक्षा विभाग के, इन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, हमने आपको जानकारी भी दी थी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी खबर आप सभी के लिए, 8 मई 2025 की डेट में सीरियल नंबर 264 और डॉक्यूमेंट नंबर 503354 पर आपका फाइल कर दिया गया है। और फाइल करने वाले कौन हैं? तो जयप्रकाश जी हैं, और साथ ही साथ एडवोकेट आपके वही मृत्युंजय कुमार जी हैं। यहाँ पे क्या किया गया है? तो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से इनके जवाब में जब काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पैरा 11 का यूज़ किया गया है, संपूर्ण चीज़ें कंपाइल की गई हैं डायरेक्टर की तरफ से, उसके विरोध में यहाँ पे काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया आपके जयप्रकाश जी के द्वारा। साथियों, याद रखिए कि यहाँ पे जयप्रकाश जी के द्वारा जो यहाँ पे जवाब किया गया है, यानी कि इनके तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था, उसका यहाँ पे जवाब दिया गया है। तो टोटल जो डिटेल्स हैं, अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें न्यायालय में पहुँच चुकी हैं। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो अब मान के चलिए कि आज आपका 8 तारीख हो गया, तो आने वाले 2 से 4 दिन में यहाँ पे डेट अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद 15 के पहले हर हाल में आपकी हियरिंग हो जाएगी, और जिस डेट में भी ये हियरिंग होगी उसी दिन ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और इसके पीछे लॉजिक क्या है हम आपको बता देते हैं। 100% गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं, जिस दिन ये केस की सुनवाई होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष जाना गया था, और उसके बाद यहाँ पे चीजें फाइनलाइज हो गई हैं आपस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। पैरा 11 याद रखिए, जितने भी यहाँ पे साथी हैं जो चाहते हैं कि हेड टीचर की वैकेंसी यहाँ पे रुक जाए, साथ ही साथ ये बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाए, आपको बताना चाहते हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा खेल सरकार ने कर दिया है। पैरा 11 को यहाँ पे अपने काउंटर एफिडेविट में शामिल किया है, और आपको बड़ी खबर दे देते हैं कि जो फाइल यहाँ पे किया गया है, जो भी जवाब दिया गया है, उसमें पैरा 11 का ABCD भी नहीं रखा गया है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, इसलिए 100% गारंटी है साथियों कि 15 के पहले, चाहे जिस डेट में, चाहे 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, या फिर 15 तारीख को, जिस भी डेट में इसकी हियरिंग होगी या लगेगी, उस डेट में ये केस खारिज हो जाएगा। आप याद रखिएगा साथियों। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी खबर यहां पे निकल करके आ रही है कि इसी में से जो आपके याचिकाकर्ता है, बहुत सारे याचिकाकर्ता अब असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि यहां पे सारी चीजें अब गलत दिशा में जा रही हैं। चुनाव आते आते सारी प्रक्रिया भी यहां पे समाप्त हो जाएगी, इसलिए सरकार भी यहां पे कार्य कर रही है। 15 तारीख तक यहां पे आपको पता चल गया होगा कि रजनीश कुमार जी के माध्यम से भी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी कि 15 तारीख तक पोस्टिंग के रिगार्डिंग यहां पे अपडेट निकल के आ जाएगा, चाहे वो हेड टीचर की बात करें या फिर HM की बात करें।
हालांकि स्टडी तंत्र चैनल लगातार आपको ये जब खबर देता है तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे व्यूवर्स हैं जो कि बोलते हैं सर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, अब स्टे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। सारी चीज़ें फाइनलाइज हैं, यहाँ पे सरकार पूरे कॉन्फिडेंस में है। यहाँ पे देखिए जब चीज़ें कॉन्फिडेंस में होती हैं तभी ये बातें बाहर आती हैं कि यहाँ पे 15 तारीख तक आपको जो है कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके प्रखंड आवंटन के रिगार्डिंग भी हम आपको बड़ी खबर देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को हम आश्वस्त करेंगे कि आराम से आप घर पे बैठिए, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से आप इंतजार करिए केस के खारिज होने का, और हेडमास्टर हेड टीचर आप बनने वाले हैं, इस बात को आप तय समझिए। साथियों इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे सरकार से एक बड़ी मांग रखी गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों का यथाशीघ्र ब्लॉक आवंटन करने के संबंध में देख सकते हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापक 973 दिनांक 3 अप्रैल 2025 के जवाब में। तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि यहाँ पे 48 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रधान शिक्षक हैं यथाशीघ्र उनका हर हाल में ब्लॉक आवंटित कर दिया जाए और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ पे विद्यालय में पोस्टिंग दी जाए। साथियों हमने आपको लगातार बताया था कि आपका हर हाल में यहाँ पे मूल वेतन बढ़ना तय है, चाहे वो प्रधान शिक्षक की बात करें या प्रधानाध्यापक की बात करें। यहाँ पे बीटीएसए की तरफ से भी जो सरकार का ध्यान आकर्षण किया गया है इस आवेदन पत्र के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए यहाँ पे 4800 ग्रेड पे की मांग की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए भी 5400 ग्रेड पे की मांग की गई है, और ये आपका आता है 9वें लेवल में और प्रधान शिक्षक का 8वें लेवल में। और अगर इंडेक्स की बात करें तो दोनों इंडेक्स 1 के यहाँ पे वेतन के अधिकारी हैं। मूल वेतन की बात करें अगर ये केस हो जाता है तो 5400 ग्रेड पे के हिसाब से 53,100, और प्रधान शिक्षक की बात करें तो 47,600। सोचिए यहाँ पे मांग की गई है, लेकिन हमारा जो मानना है हर हाल में, अच्छा ये सारी चीजें दबाव देने के लिए, एक बात याद रखिएगा, हर हाल में आपका यहाँ पे मूल वेतन बढ़ रहा है। जिस दिन खबर आ जाएगी बस उस दिन कह दीजिएगा थैंक यू सर कि आपने पहले ही अपडेट दे दिया था। हमने आपको बताया था कि हेड टीचर का मूल वेतन हर हाल में आपको 40,000 मिलेगा, साथ ही साथ हेड मास्टर का मूल वेतन आपको 45,000 देखने को मिलेगा। और जिस दिन आपका ब्लॉक आवंटन होगा उसके बारे में अभी जानकारी दे देते हैं, और जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उस दिन ही आपको जानकारी हो जाएगी। साथियों अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ क्या लोडिंग हो रही है। तो याद रखिए साथियों कि आप सभी का यहाँ पर जो प्रखंड आवंटन है, मैं यहाँ पे हेडमास्टर और साथ ही साथ हेड टीचर दोनों की बातें कर रहा हूँ। तो हेड टीचर के प्रखंड आवंटन की बात करें तो जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि यहाँ पर 47 प्रधान शिक्षक जो हैं जो यहाँ पे 47 से 48 जो याचिका करता है जिन्होंने अपील दायर की है, तो उनके संबंध में उनको छोड़ करके हो सकता है आने वाले भविष्य में उन्हें याची लाभ मिल जाए, तो उसकी बात छोड़ करके बाकी सभी शिक्षकों का प्रखंड आवंटन हो जाएगा। और बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि इसी सप्ताह, हालांकि ये खबर निकल के आ रही है कि आज आपका शायद मंगलवार है, तो इसके मान करके चलिए कि 2 से 3 दिन के बाद सभी हेड टीचर्स का यहाँ पे प्रखंड आवंटन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीपीएससी हेडमास्टर हैं उनका जिला आवंटन भी इसी दौरान देखने को मिलेगा। और इन केस मान लीजिए कि 1 से 2 दिन बाद नहीं आ पाता है, अंदर की खबर तो यही है जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो याद रखिएगा कि 15 के पहले हर हाल में आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं है, क्योंकि सरकार को भी पता है, शिक्षा विभाग को भी पता है कि आने वाले समय में यहाँ पे चुनाव के बिगुल बज जाएंगे, उसके बाद आप सभी का चुनावी ड्यूटी के लिए नाम जाने लगेगा, तो सारी प्रक्रिया यहाँ पे ठप हो जाएगी। इसलिए सरकार किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाह रही है, याचिकाकर्ताओं को छोड़ करके यहाँ पे सभी का प्रखंड आवंटन कर दिया जाएगा और तब तक यहाँ पे केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र कार्यक्रम रखा जाएगा, आप सभी को नियुक्ति पत्र दे करके तत्काल विद्यालय में योगदान करा दिया जाएगा। जैसा कि टीआरई 3 के विषय में हमने ऑलरेडी टीआरई 3 के साथियों को बताया था कि आपके साथ क्या होना है। टीआरई 3 में बड़ी अपडेट हमने दी थी कि विद्यालय में योगदान के पश्चात इनको ट्रेनिंग में अभी नहीं भेजा जाएगा। सारी चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएंगी उस समय किसी भी समय यहाँ पे आपका डेट निकाला जाएगा, उसके बाद इनको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। सेम चीज़ हमने प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर और हेडमास्टर के भी विषय में बताया था। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पहले आप सभी विद्यालय में योगदान करेंगे, योगदान करने के पश्चात अपना विद्यालय का कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद कभी भी एक शेड्यूल निकाल करके आप सभी की ट्रेनिंग करा दी जाएगी। जितने रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जान रहे हैं। इसके अलावा बताते चलते हैं कि केस की डेट क्या है। तो केस की डेट हमने आपको बता दी कि 15 के पहले किसी भी दिन आपको डेट मिल जाएगी। आज से कल में आप लगातार स्टेटस चेक करते रहिएगा, बाकी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ साथियों आपको बताते चलते हैं कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। लगातार उस पर अपडेट हम केस से रिलेटेड देते रहते हैं, तो आप सभी वहाँ से जाकर के लिंक को फॉलो कर लीजिए और आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम कोशिश करेंगे कि हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग अपडेट देते रहें। साथियों आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।